नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो क्लाइंट जो साइट है वो IPv6 के ऊपर है और जो सर्वर साइट है, जो सर्वर साइट है हमारी ये वाली, ये IPv4 के ऊपर है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा क्लाइंट है वो IPv6 पे और जो सर्वर चल रहे हैं हमारे बैकएंड वो IPv4 पे चल रहे हैं। तो किस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह से रिक्वेस्ट आएगी वेब के ऊपर और किस तरह से फिर वो हमारा LTM यहाँ पर डाइवर्ट करेगा। तो क्लाइंट साइड IPv6 के ऊपर है और सर्वर साइड हमारी IPv4 के ऊपर है। तो इसके लिए आपने LTM के ऊपर क्या करना है, तो इट मीन्स जो आपके पास नोड है, इट मीन्स नोड तो IPv4 के ऊपर ही है, राइट, IPv4 के ऊपर ही है। तो आपने वैसे ही नोड ऐड करने जैसे करते थे LTM के ऊपर, ठीक है। अगर हम पूल की बात करते हैं तो पूल भी एग्जैक्टली वैसे ही क्रिएट होगा क्योंकि पूल के अंदर पूल मेंबर आएंगे, ये सब IPv6 के ऊपर है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल विलान था, ये जो हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल विलान था, ये इसके ऊपर जो सेल्फ IP हमने कॉन्फ़िगर करना है वो बेसिकली हमने IPv4 का नहीं IPv6 का करना है, राइट। तो हमारे पास IPv6 का IP है 2001:ABC::254 फॉर एग्जांपल। तो अपने F5 के ऊपर आते हैं और आने के बाद हम पहले तो विलान देखते हैं क्योंकि जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा वो कहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा, विलान के ऊपर होगा। तो विलान के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सटर्नल विलान हमारे पास बना हुआ है, हमने इस विलान के ऊपर सेल्फ IP क्रिएट करना है। तो सेल्फ IP हमने कौन सा डालना है, IPv4 का हमने सेल्फ IP कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर, क्रिएट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ IPv6 IP, सेल्फ IPv6। और ये जो हम IP डाल रहे हैं ये किस पे डाल रहे हैं, फॉर एक्सटर्नल के ऊपर डाल रहे हैं। IP एड्रेस क्या रखना चाहते हैं हम, 2001:ABC::254 और जो सबनेट मास्क होगा IPv6 का वो आएगा आपका FFF:/FFF:/FFF:/FFF, उसके बाद ::। और ये जो हम IP एड्रेस यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये फॉर एक्सटर्नल विलान के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फिनिश। ठीक, ये हमारे पास सेल्फ IP आ गया फॉर IPv6 का राइट नाउ, ठीक है, ये इसका मास्क हो गया। यानी कि 64 बिट हमने फिक्स कर दिया, यानी कि 255 जैसे वहाँ पर हुआ करता था V4 के अंदर, यहाँ पर FF हो गया और बाकी सारी फील्ड 00 है। आपको IPv6 की ऑलरेडी नॉलेज है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद एक आपने वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना है। वर्चुअल सर्वर LTM के ऊपर आना है। पूल ऑलरेडी है हमारे पास, राइट, ये पूल ऑलरेडी है हमारे पास, डिफ़ॉल्ट नाम का पूल है, लिनक्स पूल है, मैक पूल है, सब कुछ पूल्स हैं ऑलरेडी। नोड ऑलरेडी IPv4 के ऊपर है, पूल IPv4 के ऊपर है, IPv6 के ऊपर वर्चुअल सर्वर आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है IPv6 वर्चुअल सर्वर और HTTP। स्टैंडर्ड ही रहेगा, सोर्स IP कुछ भी आए तो सोर्स IP कुछ में आपने क्या करना पड़ेगा, यानी कि ::/0 कुछ भी आए, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या होगा, यानी कि हमारे वेब का IP हम रख रहे हैं, हमने क्या रखा है उसका 201:ABC और ::80 ये हमने दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं, ये हमने दिया हुआ है यहाँ पर 201:ABC::80 ये नाम हमने रख दिया है।
इसका IPv4 का, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर HTTP पोर्ट नंबर 80 आ गया। उसके बाद HTTP की प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद नेट करना चाहते हो सोर्स नेट तो कर सकते हो, ऑटो मैप वगैरह। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर पूल ले लिया, ठीक है। और उसको बाद हमने कर दिया उसको क्या, फिनिश, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि IPv6 का पूल हमारा अप है, क्योंकि ये IP रीचेबल है, क्योंकि हम ये IP, ठीक है, हम V6 का हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया, ग्रीन हो चुका है हमारा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास बैकएंड सर्वर्स हैं, विंडो सर्वर, इनके ऊपर आते हैं और इनके ऊपर भी हम IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी कि जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट की मशीन भी IPv6 के ऊपर होनी चाहिए। IPv4 का IP पे हमने काम नहीं करना, हमने IP को हटा दिया। V6 पे आते हैं तो V6 का IP कुछ और पढ़ाता है यहाँ पर। हमारा जो करंट IP है वो क्या है, 2001:ABC कॉलन, हमने कुछ और रख दिया, क्या रख दिया, ::2 रख दिया, मास्किंग 64 और गेटवे 2001 ABC कॉलन, और हमने जो गेटवे का IP रख दिया वो 254 और ओके, अच्छा सॉरी, कॉलन लगाना है, कॉलन, डबल कॉलन, ओके ओके। तो अगर हम अपने इस CMD से पिंग करने की कोशिश करते हैं वेब के IP को और सेल्फ IP को, तो ये दोनों एड्रेस आई थिंक पिंग होना चाहिए, 2001:ABC::254, यहाँ से रिप्लाई हमें आना चाहिए। डन। विप का जो IP एड्रेस है 80, वो भी रिप्लाई आना चाहिए। डन, ठीक है। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी IPv6 के ऊपर इस ब्राउज़र से, तो मेरे बैकएंड सर्वर ओपन होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर लिखा नॉर्मली जैसे हम लिखते थे V6 V4 के अंदर, इस तरह से कॉलन 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 ABC कॉलन कॉलन 8 सॉरी 2001 कॉलन ABC कॉलन कॉलन 254, ऐसी, तो हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट हमारी प्रोसीड नहीं हो रही है। इसमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, आपने यहाँ पर जब लिखना है तो थोड़ा सा इसका सिंटैक्स चेंज है बेसिकली। यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट में लिखना है 200 ब्रैकेट 2001 कॉलन ABC कॉलन कॉलन 254 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये यहाँ पर स्लैश भी आना चाहिए, सॉरी हमने 80 पर रिक्वेस्ट करनी है, 80, ठीक है। ब्रैकेट में आपने लिखना है। हम देखते हैं कि ओपन हुआ और NCP और NCP, ठीक है। सेव, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं IPv6 IP के ऊपर, इस लिस्ट है ना। और हमारे जो बैकएंड सर्वर हैं वो IPv4 पे बिलोंग करते हैं, V4 से बिलोंग करते हैं, और वो फाइनली वो ओपन हो रहे हैं तीनों सर्वर। क्लाइंट साइड अगर आपकी IPv6 के ऊपर है और सर्वर साइड IPv4 के ऊपर है, तो तब भी हमारा जो ये बिग IP है वो प्रॉपर काम करता है और हमें ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करनी। सिंपल, हमने इंटरफेस के ऊपर IPv6 का IP डालना है, उसके बाद विप जो बनाना है वो भी IPv6 के ऊपर बनाना है बस, और उसके बाद जो बैकएंड सर्वर है वो IPv6 के ऊपर है ही, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है। और अगर हम कैप्चर की बात करते हैं, अगर हम कैप्चर करते हैं भी यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ पर IPv6 की रिक्वेस्ट आ रही होगी।
गो टू स्क्रॉल, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, ठीक है, IPv6 चल रहा है, ठीक है, V6 की रिक्वेस्ट आ रही है। तो और अगर इसके अलावा हम नेटवर्क मैप देखते हैं तो यहाँ पर भी वो आपको दिखा रहा होगा, ये HTTP V4 बनाया, V6 नाम से बनाया था हमने वर्चुअल सर्वर। ओहो, ये कोई बात नहीं, दिस द नेमिंग कन्वेंशन, V4 हो गया गलती से, लेकिन हम V6 बना रहे थे, ठीक है, V6 के IP हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मैप के अंदर आपको ये दिखाई रहे हैं कि V6 हैं, ये प्लेन वाले हैं, इसमें हमने iRule भी लगा रखा है, ठीक है, तो वो भी दिखाता है यहाँ पे।